प्रणाम मित्रों। आज मैं आपको एक राजा की कहानी राजा महाराजों की कहानी सुनने में हर व्यक्ति को बड़ा आनंद आता है और उन कहानियों से व्यक्ति ज्ञान के कुछ मोती भी चुन लेता है। इसलिए मित्रों, आज की कहानी बड़ी मनोरंजन युक्त होगी। इस कहानी में बड़ा आनंद आएगा आपको सुनने में, क्योंकि ये कहानी परमात्मा के करने के ऊपर है। परमात्मा जो भी करता है उसमें हर इंसान की भलाई होती है, लेकिन आज का इंसान इस बात को स्वीकार नहीं करता। आज का इंसान कहता है जो भी कर रहा हो मैं कर रहा हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। अच्छा कर रहा हो या बुरा कर रहा हो, मैं ही करने वाला हूँ। वो परमात्मा को स्वीकार नहीं करता, परमात्मा को नहीं मानता, या जो परमात्मा को मानता है वो ऐसी बातें नहीं करता। तो मित्रों, परमात्मा की माया बड़ी अपरंपार है। जो भी हम करते हैं ये सब करवाने वाला परमात्मा है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम तो केवल एक बहाना होते हैं। लेकिन हम अहंकारवश यही सोच लेते हैं कि करने वाला मैं हूँ, लेकिन हम नहीं है मित्रों। इस बात को स्वीकार करो और अपनी आत्मा में इस बात को धारण करो, क्योंकि हम सोचते हैं हम साइंस युग में जी रहे हैं तो सब कुछ साइंस है। साइंस तो मित्रों 001 पॉइंट भी नहीं है परमात्मा की छत्र छाया माया के आगे। जो परमात्मा कर देता है उसकी तो इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। आपने देखा होगा अचानक आंधी आ जाती है। आप ये सोचिए, हम गर्मी के दिनों में हाथ वाला पंखा एक बार हिलाते हैं, 2 बार हिलाते हैं, तब जाकर हल्के हल्के हमें हवा लगती है। तो इतने बड़े बड़े पेड़ कौन हिलाता है? कहाँ से एकदम उनमें इतनी ऊर्जा आ जाती है जो आंधी का रूप धारण कर लेती है। तो मित्रों, अचानक एकदम भूकंप आ जाता है। कहाँ से आता है ये? क्योंकि कुछ व्यक्ति तो अपनी साइंस के माध्यम से यही दर्शाएंगे, नहीं जी ये ऐसे होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। परमात्मा को स्वीकार करो, परमात्मा की माया को स्वीकार करो। साइंस अपनी जगह है और आध्यात्मिकता अपनी जगह है, क्योंकि साइंस भी अध्यात्म पर ही टिकी हुई है। तो इसलिए परमात्मा जो भी कर रहा है, सर्दी कर रहा है, बारिश कर रहा है, धूप निकाल रहा है, भूकंप ला रहा है, आंधी ला रहा है, कोरोना ला रहा है, जो भी वो कर रहा है उसके हर कार्य में इंसान की भलाई है। लेकिन इंसान इतना स्वार्थी है, वो पल भर में उस परमात्मा को भूल जाता है। तो आज की कहानी बड़ी अजीबोगरीब के साथ साथ मनोरंजन वाली है और एक आस्था जगाने वाली है। अब मैं आपको सुनाता हूँ कहानी। एक राजा था। आपको पता है पहले के राजा कितने अडिग होते थे, कितने सनकी होते थे। उसने अपने मंत्री को बुलाया। मंत्री को कहा, मंत्री साहब आज हम शिकार करने चलेंगे। मंत्री ने कहा, जो आज्ञा जी, जिस टाइम आपने चलना हो बता देना, हम तुरंत चल पड़ेंगे। तो ये बात करते हुए राजा सेब छील रहा था। सेब छीलते छीलते जिस टाइम सेब काटने लगा तो राजा के हाथ में चाकू लग गया। तो राजा उंगली जब खून निकलना शुरू हो गया, लहूलुहान हो गया, तो राजा ने कहा, मंत्री साहब
हमें शिकार करने जाना था और मेरे साथ ये घटना घट गई, अच्छा नहीं हुआ। मंत्री ने कहा, राजा साहब बहुत अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा जो करता है अच्छे के लिए करता है। राजा को ये बात सुनकर बड़ा क्रोध आया। आपने ये कहानी पहले भी बहुत से लोगों से सुनी होगी, क्योंकि ये कहानी है अकबर और बीरबल की। मित्रों, राजा ने क्रोधित होकर सैनिकों को बुलाया, पकड़ लो इसे, हमारा नमक खाता है और हमारे बारे में ही गलत सोचता है। मेरे हाथ में चक्कू लग गया, मेरी उंगली लहूलुहान हो गई और ये कहता है जो हुआ अच्छा हुआ। अंदर बंद कर दो इसे हवालात में, इसे कल पकड़ेंगे, कल सजा देंगे इसे फांसी की। तो राजा उसे पकड़वाकर अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में निकल गया। निकलते निकलते बड़ी दूर चला गया और ऐसे जंगल में चला गया जहाँ से निकलना मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर आदिवासियों का राज था। वहाँ पर जैसे राजा शिकार कर रहा था तो अचानक आदिवासी आए। आदिवासियों ने राजा को घेर लिया, क्योंकि राजा शिकार करते करते अकेला काफी दूर निकल चुका था। सैनिकों से बहुत दूर सैनिक राजा को ढूंढ रहे थे, लेकिन राजा तो बहुत दूर निकल चुका था। लेकिन जैसे वो दूर था तो अचानक वे आदिवासी आए, उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ के वे अपने राजा के पास ले गए। राजा के पास ले जाने के बाद उन्होंने कहा कि ये मानव हम लेके आए हैं बड़ी मुश्किल से, आप इसे स्वीकार करें। वहां आदिवासियों के राजा ने कहा, ये तो मुझे कोई राजा लगता है, कौन हो तुम? अकबर ने कहा, मैं फलानी फलानी जगह का राजा हूँ। तो आदिवासी ने कहा, ठीक है, राजा हो तो हमें और भी आनंद आएगा, क्योंकि आज हम अपने देवता पर इंसान की बलि चढ़ाएंगे, क्योंकि आज बड़े पुण्य का दिन है। इसलिए आज के दिन इंसान की बलि चढ़ना बहुत जरूरी थी। तो मित्रों, ये सुनकर राजा का दिल धड़कना शुरू हो गया, क्योंकि मौत को सामने देखकर अच्छे अच्छे जो अपने आप को धुरंधर समझते हैं, बलशाली समझते हैं, सब कांप जाते हैं। ठीक बलि देने से 5 मिनट पहले ही आदिवासियों के राजा ने कहा, एक बार इसे चेक कर लो, ये ठीक ठाक है या नहीं। तो आदिवासी ने चेक करा। चेक करने पर उन्होंने पाया राजा के अंगूठे में चक्कू लगा हुआ था, कट लगा हुआ था। तो उसने कहा कि जिसके तो कट लगा हुआ है। तो आदिवासी राजा ने कहा, फिर हम इसकी बलि नहीं दे सकते, हमारा देवता इस बलि को स्वीकार नहीं कर सकता। तो फिर उस आदिवासी राजा ने अकबर राजा को रिहा कर दिया और कहा, जाओ, चले जाओ, तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। तो राजा वापस अपने महल पहुंच गया। महल पहुंचने के बाद में बड़ा आनंदित था। अगले दिन राजा ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ के कारण आज हम बच गए, क्योंकि तुमने जो कहा था कि भी जो हुआ अच्छा हुआ, तो उस बात को सुनकर हमने क्रोध में तुम्हें हवालात में तो डलवा दिया, लेकिन इस बात की वजह से हमारे प्राण दांव पर लग चुके थे। अगर हाथ में हमारे कट नहीं लगा होता तो आज भी हमें बलि चढ़ा दी होती हमारे। तो मंत्री ने कहा, महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है,
मैं आपके साथ नहीं गया, मैं हवालात में था, ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि अगर मैं आपके साथ गया होता तो आपके नाम की बलि मेरी चढ़ गई होती। इसलिए महाराज आप भी बच गए और मैं भी बच गया। जो भी होता है अच्छा होता है। इसलिए मित्रों, परमात्मा की माया को स्वीकार करो। परमात्मा ने जिसके साथ जैसा भी समय लिखा है उसे स्वीकार करो। चाहे गरीबी हो, अमीरी हो, सुख हो, दुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, परमात्मा का नाम लो, उसे स्वीकार करो, उसके चरणों में चरण वंदना करो। तो मित्रों, आप पाओगे कि आपका जितना मर्जी बुरा समय चल रहा हो तो आपके बुरे समय में भी आपको एक ऐसा अनुभव होगा जैसे कोई आपके ऊपर आशीर्वाद करके खड़ा हो, आपके सारे कष्ट अपने ऊपर लाद रहा हो। तो मित्रों, आज मैं आपको अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, क्योंकि इस कथा से बढ़कर मेरे पास और कोई कथा नहीं थी आपके लिए आज के लिए। मित्रों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, हमारा चैनल नया है। हमारे साथ जो भी हमारे साथी काम करते हैं, जो हमारे से जुड़े हुए हैं, वे भी एक आप मजदूर मान के चले। हम चाहते हैं कि आप हमारी एक धन राशि से सहायता करें ताकि हम अपना चैनल को खड़ा कर सकें, क्योंकि आप सबकी सहायता से ही हमारे चैनल को चमकने में, खड़ा होने में बड़ा सहयोग मिलेगा। हमारा पेटीएम का नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अगर आपके मन में है आप हमारी सहायता कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारा नंबर पेटीएम डिस्क्रिप्शन में से आप लेकर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। भगवान आपको शुभ मंगल रखेगा। हम यही चाहेंगे कि भगवान आपके जीवन में संतोष और शांति उपलब्ध करवाए। प्रणाम मित्रों, जय श्री राम।